जो कि मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो चुकी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको जेजुनम कहते हैं, अब इस फूड की जो कि मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो चुकी है, इसकी एब्जॉर्प्शन होने जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट हिस्से में, जिसको इलियम कहते हैं। देखिए, फूड जो है वो स्टमक के अंदर पार्शली तौर पर डाइजेस्ट हुई थी और उस पार्शली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड को काइम कहा था हम लोगों ने। देन वो फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में आती है, जिसको ड्यूडिनम कहा जाता है। यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस, जो कि कम्बिनेशन है डिफरेंट एंजाइमेटिक सिक्रीशंस का, उसने उस फूड को फर्दर डाइजेस्ट किया। फिर उस फूड को शिफ्ट किया गया इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको जेजुनम कहा जाता है। वहाँ पर फूड की मुकम्मल डाइजेशन हो गई। लाइक जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं ग्लूकोज के अंदर, जो प्रोटीन है उसकी डाइजेशन मुकम्मल हुई है अमाइनो एसिड्स पर, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लिपिड्स थी वो अल्टीमेटली जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब ये इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म है मॉलिक्यूल्स के हवाले से कि ये बड़ी आसानी से अब एब्जॉर्ब हो सकते हैं इस लास्ट पार्ट के अंदर, जिसको हम इलियम कहते हैं। इलियम के अंदर जो है वो एब्जॉर्प्शन की क्या रीजंस हैं, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर सबसे पहले इलियम का जो इंटरनल सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, और वहाँ पर इंक्रीज सरफेस एरिया की जो रीज़न है वो यहाँ पर बहुत सारी जो फोल्ड्स हैं उनके हवाले से है। और ये ऐसी इंटरनल फोल्ड्स हैं इलियम की जो कि वेलवेटी अपीयरेंस रखती हैं, और इनके अंदर बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं, जिनको हम विलाय कहते हैं। और सिंगल को याद रखिएगा विलस कहा जाता है। हर विलस को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर ईच विलस इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज और यू कैन से ब्लड वेजल्स, अलॉन्ग विद यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड जो है वो भी वेजल पाई जाती है, जिसको लैक्टियल कहा जाता है। और ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, अगर हम इनको देखें तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी एग्जिस्टेंस यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को फैसिलिटेट करती है, क्योंकि ये इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास हैं, लाइक अमाइनो एसिड, शुगर मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये बड़ी आसानी से डिफ्यूज कर सकते हैं इन द ब्लड कैपिलरीज। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हर विलस जो है इसकी एक्सटर्नल कवरिंग पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ख़ास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स को हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, और ओवरऑल हर विलस पर ये एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग पाई जाती है। इन एपिथेलियल सेल्स को जब हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करने पर यह चीज देखने को मिलती है कि हर एपिथेलियल सेल जो है उस पर क्लोजली पैक्ड सिलेंड्रिकल प्रोसेस पाए जाते हैं, जिनको माइक्रोविलाय कहा जाता है। अब ये जो माइक्रोविलाय हैं और ये बहुत सारी विलाय जो हैं विदिन द इलियम, ये क्या कर रही हैं, ये इनक्रेडिबली तौर पर एनफोल्डिंग्स को बढ़ा रही हैं। बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और ये सरफेस एरिया का बढ़ना जो है ये एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को इन्हांस करेगा जी। सो जब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगी तो उस हवाले से याद रखिएगा जो सिंपल फॉर्म हमारे पास शुगर की है, अमाइनो एसिड की है, ये तो बड़ी आसानी से डिफ्यूज कर जाएंगे, और कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो मूव करेंगे विद इन द एपिथेलियल सेल्स, और इवेंचुअली ये मूव कर जाएंगे इन द ब्लड कैपिलरीज। सो अमाइनो एसिड और शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज करेंगे थ्रू द माइक्रोविलाय। देन यहां पर अगर हम फर्दर देखें तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल वो भी एब्जॉर्ब होंगे
सिर्फ अमाइनो एसिड और शुगर के मॉलिक्यूल ही जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, यहां पर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है वो भी एब्जॉर्ब होगी थ्रू द माइक्रोविलाई। लेकिन यहां पर अगर हम चीज देखें तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जब इन माइक्रोविलाई के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं तो ये फैटी एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं और एक लार्ज अगेन फैट जो है उसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं विद इन दीज एपिथेलियल सेल्स थ्रू द माइक्रोविलाई। अब ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर यहां पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फैट क्रिएट कर रहे हैं, ये फैट इवेंचुअली मूव करती है इनसाइड लैक्टियल्स, जो कि यहां पर लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड जो है वेजल्स हैं। जैसे ही ये फैट इन लैक्टियल्स के अंदर शिफ्ट होती है तो यहां पर लैक्टियल्स के अंदर जो मौजूद लिम्फ है वहां पर मौजूद प्रोटीन्स के साथ ये लिपिड्स इंटरेक्शन बनाती हैं और इस इंटरेक्शन के नतीजे में इनसाइड लैक्टियल्स लिपोप्रोटीन्स ड्रॉपलेट्स बनते हैं और ये लिपोप्रोटीन ड्रॉपलेट्स जो हैं वो पास करेंगे इनटू द ब्लड स्ट्रीम वाया थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। सो ये जो लिपोप्रोटीन अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ चुकी है, ये लिपोप्रोटीन्स के जो ड्रॉपलेट्स हैं इनको सब्सिक्वेंटली हाइड्रोलाइज कर लिया जाएगा बाय द ब्लड प्लाज्मा एंजाइम्स एंड एंटर बॉडी सेल्स where they may be used in the process of cellular respiration or either stored as fat in liver, muscles or under the skin. So this is about the absorption of food, जिसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि फूड की जो सिंपल फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, शुगर मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है वो किस तरीके से लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ईलियम के अंदर एब्जॉर्ब होती है। अब वो फूड जो कि डाइजेशन के अमल से नहीं गुजरी, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं, वो यहां से मूव करेंगे टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन। यहां पर इलियोकोलिक स्फिंक्टर का जो है वो रोल देखिए कि जितना भी इंटेस्टाइनल कंटेंट है जो कि अब अनडाइजेस्टेड रह चुका है उसको पुश कर दिया जाता है अगेन बाय द पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी। एट द एंड ऑफ इलियम देयर इज एन इलियोकोलिक स्फिंक्टर। यहां पर अगेन सर्कुलर मसल्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो अब इलियम में एब्जॉर्ब नहीं हो सका उसको शिफ्ट कर दिया जाए इनटू द नेक्स्ट पोर्शन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का है। सो यहां पर ओपन एंड क्लोजेस टाइम टू टाइम यहां पर होगी और वो इसलिए होगी ताकि पुश किया जा सके अनडाइजेस्टेड मटेरियल को टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन और वहां से फिर इस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से रिमूव कर दिया जाए।